कहानियां जो जीना सिखाएं। लेखक जॉली अंकल, बाबला कोछड़ की आवाज में। भूमिका। आज के इंसान ने विज्ञान की मदद से हर चीज का हिसाब किताब लगाना सीख लिया है। छोटे बच्चे भी जानते हैं कि धरती से आसमान की दूरी कितनी है, समुद्र कितना गहरा है, सूरज और चांद हमसे कितने दूर हैं। लेकिन हिसाब किताब से कोई भी इंसान आज तक ये तो नहीं सीख पाया कि आपसी प्यार और रिश्तों को किस तरह बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अच्छे से अच्छे हिसाब रखने वाले इतना जरूर जानते हैं कि जिंदगी से जुड़ी समस्या चाहे कैसी भी हो, उसका हल निकाला जा सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे जीवन में परेशानियों और दुखों का आना जाना लगा रहता है, परंतु यदि हम इनसे घबराकर डर जाएंगे तो हमारी समस्याएं और अधिक बढ़ जाएंगी। इनका सामना करने के लिए हमें अपने अंदर साहस और क्षमता को लगातार बढ़ाते रहना चाहिए। सफल जीवन जीने के लिए जरूरी है कि हमें धन दौलत के मामले में सदा अपने से नीचे वालों को देखकर जीना चाहिए। जो नेक राह पर हमसे आगे हैं, उन्हें देखकर अपने कर्मों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। मन में सदैव ऊंची सोच रखने के साथ सकारात्मक प्रयास करने से भी जीवन को आसान बनाने में बहुत मदद मिलती है। आप भी अगर जीवन में कुछ खास बनना चाहते हैं तो मेहंदी के पत्तों जैसे बनो, जो खुद पिसकर भी दूसरों की जिंदगी में खुशियां और रंग भर देते हैं। जिस दिन आपके दिल में ये जज्बा पैदा हो गया, आपको सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने की कला आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सभी बातों के लिए प्रेरणा कहां से ली जाए। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप प्रेरणा का इंतजार नहीं कर सकते, आपको खुद इसे तलाशना होगा। यदि आप सच में ये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं तो एक बात का ध्यान रहे कि सिर्फ पवित्र शब्दों को पढ़ लेने या बोल लेने से हमारा भला नहीं हो सकता। इनका पूरा फायदा लेने के लिए हमें इन सभी बातों को व्यावहारिक रूप से उपयोग में लाना होगा। मैंने अपने अनुभवों के आधार पर इस पुस्तक के माध्यम से हर उस पहलू को उजागर करने की कोशिश की है जिससे हर व्यक्ति अपने जीवन के प्रति पकड़ को और मजबूत कर सके। इन कहानियों को लिखने के साथ मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हालात चाहे जैसे भी हों, यदि आप खुद को उनके अनुसार ढालना सीख लेते हैं तो फिर आपका जीवन खुद ब खुद आसान बनने लगता है। इससे पहले भी मेरी सभी पुस्तकों को पढ़ने और सराहने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। एक बार फिर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी सीधी सादी और आशापूर्ण विचारों वाली कहानियां जरूर पसंद आएंगी। इस पुस्तक से जुड़े आपके विचारों, प्रतिक्रियाओं और खासतौर से किसी प्रकार की कमियों पर आपके सुझावों का मैं खुले दिल से स्वागत करूंगा। खुशियों का मौसम। छज्जू राम के दोस्त ने उससे कहा कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि पति और पतंग में कोई खास फर्क नहीं होता, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि पति और पतंग का क्या मेल हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? छज्जू राम ने दोस्त से कहा कि जिसने भी ये बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। छज्जू राम ने उसे समझाते हुए कहा कि यार, पति और पतंग में फर्क इसलिए नहीं होता क्योंकि एक पत्नी का गुलाम होता है तो दूसरा डोर का। दोनों ही अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाते। इतना मजेदार जवाब सुनकर छज्जू राम का दोस्त ठहाका मारकर जोर से हंसने लगा, परंतु अगले ही क्षण छज्जू राम की पत्नी ने अपनी कड़कती आवाज में कहा कि मैं सुबह से कितनी बार कह चुकी हूं कि आपको दोनों बेटियों के घर करवा चौथ के व्रत का सामान देने जाना है, परंतु आप तो यहां बैठकर फालतू की गप्पे मारने में मस्त है। पत्नी की खुराक इतनी प्रभावशाली थी कि छज्जू राम जी अगले ही पल दोनों बेटियों के लिए तोहफे और मिठाइयों के डिब्बे उठाकर घर से निकल पड़े। छज्जू राम की बड़ी बेटी एक किसान परिवार में रहती थी और छोटी बेटी की शादी एक कुम्हार परिवार में हुई थी। छज्जू राम जी पहले अपनी बड़ी बेटी के घर गए। हालचाल पूछने के बाद बड़ी बेटी ने अपने पिता से कहा, इस बार हमारे सारे परिवार ने अच्छी फसल पैदा करने के लिए बहुत मेहनत की है। अब तो हम सभी एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इस बार बरसात अच्छे से कर देना। एक बार यदि बरसात अच्छे से हो गई तो हम बहुत अच्छे पैसे कमा पाएंगे।
बड़ी बेटी ने अपने पिता से भी प्रार्थना करने को कहा। कुछ देर बाद छज्जू राम जी छोटी बेटी के घर पहुंच गए। अपने पिता को देखते ही वो उनको उस जगह पर ले गई जहां उसके सारे परिवार ने ढेरों मिट्टी के बर्तन बनाकर रखे हुए थे। बर्तन दिखाते हुए छोटी बेटी ने पिता से कहा कि अब तो आप भी हाथ जोड़कर दुआ करो कि इस मौसम में बरसात ना हो। यदि बरसात हो गई तो हम बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। हमारे बनाए हुए ये सभी बर्तन बेकार हो जाएंगे। छोटी बेटी की बातें सुनकर छज्जू राम जी बड़ी परेशानी में आ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किस बेटी के लिए भगवान से प्रार्थना की जाए। इसी उधेड़ बुन में वो अपने घर पहुंच गए। अपने पति को इस तरह दुखी देखकर छज्जू राम की पत्नी ने इसका कारण पूछा। सारा प्रसंग सुनने के बाद श्रीमती जी ने कहा कि इसमें इतना घबराने की क्या बात है। इतना तो आप भी जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जीवन बिना समस्याओं के नहीं होता, परंतु हमें अपने ऊपर यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का कोई ना कोई समाधान भी होता है। छज्जू राम ने चिढ़ते हुए कहा कि यदि मैं बड़ी बेटी के हक में प्रार्थना करता हूं तो छोटी का नुकसान होता है, और यदि छोटी बेटी के पक्ष में भगवान से विनती करता हूं तो बड़ी का घर डूब जाएगा। छज्जू राम की पत्नी ने कहा कि मैं तो आपको बहुत समझदार समझती थी, लेकिन आप तो इतनी छोटी सी बात से घबरा गए। एक बात का ध्यान रखो कि समस्याएं, चिंताएं कभी भी एक समान नहीं रहती। कभी ये जिंदगी भर की तो कभी ये केवल क्षण भर की होती है। तुम्हारी भी यह समस्या क्षण भर से अधिक की नहीं है। पत्नी के अंदर इतना आत्मविश्वास देखकर छज्जू राम जी ने कहा कि अच्छा, तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी बीवी ने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, आप सिर्फ मेरी दोनों बेटियों से टेलीफोन पर बात करवा दो। श्रीमती जी ने पहले बड़ी बेटी से बात की और उसे छज्जू राम जी की परेशानी बताई। ये बात सुनकर वो भी चिंता में डूब गई। छज्जू राम जी की पत्नी ने उससे कहा कि किसी समस्या के बारे में चिंता करने से उस परेशानी का हल नहीं मिलता। बड़ी बेटी को अच्छे से विश्वास में लेकर छज्जू राम की पत्नी ने कहा कि तुम वादा करो, यदि बरसात अच्छे से हो गई तो फसल से होने वाले मुनाफे में से आधा अपनी छोटी बहन को दोगी। यही बात श्रीमती जी ने अपनी छोटी बेटी से भी की। उससे भी यह वादा लिया कि यदि बरसात ना हुई और उनके बर्तन अच्छी कीमत पर बिक जाते हैं तो उस लाभ में से आधा अपनी बड़ी बहन को दोगी। दोनों बहनों ने यह सुझाव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। छज्जू राम जी अपनी पत्नी की इस अद्भुत प्रतिभा को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। श्रीमती जी ने कहा कि मैंने कोई करिश्मा नहीं किया। समस्या चाहे कोई भी हो, मिलजुल कर और परस्पर विचार विमर्श करने से हर तकलीफ का हल मिल जाता है। इस प्रसंग को देखने के बाद जॉली अंकल खुशी खुशी यह कबूल करते हैं कि जिस प्रकार एक दीपक हजारों दीपकों को रोशन कर सकता है, परंतु इससे दीपक का जीवन कम नहीं होता। इसी तरह मिलजुल कर खुशियां बांटने से कम नहीं होती, बल्कि हर मौसम को खुशियों का मौसम बना देती हैं। एक सच्ची खुशी से खुशी पाने वाला मालामाल हो जाता है, परंतु खुशी देने वाले को कोई कमी नहीं होती। पूजा के फूल। मां ने अपने बेटे अमन को बड़े ही प्यार से उठाकर उसे उसके जन्मदिन की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अब जल्दी से उठ जाओ, देखो सूरज निकल आया है। अमन ने मां से कहा कि आपको सूरज के जल्दी निकलने का तो मालूम है, लेकिन आप शायद ये नहीं जानती कि वो सोता भी तो मुझसे पहले है। बेटा, आज घर में तेरे जन्मदिन की पूजा रखवाई है, तू जल्दी से नहाकर मुझे पूजा के फूल ला दे। अमन ने मस्खरी करते हुए पूछा कि मां, कौन सी पूजा के फूल चाहिए, पूजा बेदी के या पूजा भट्ट के? मां को थोड़ा तल्ख होते हुए कहना पड़ा कि हर समय मजाक अच्छा नहीं लगता, तू सामने वाले पार्क से अच्छे अच्छे फूल तोड़कर ला दे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कॉलोनी के प्रधान वहां ना बैठे हों। मां, अगर बैठे भी हों तो हमें क्या फर्क पड़ता है, ये पार्क कोई उनका निजी तो है नहीं। मां ने बेटे को समझाया कि ये बात नहीं है, असल में सारे बाग बगीचे की देखरेख प्रधान जी ही करते हैं। वो हर पौधे को अपने बच्चों की तरह संभाल कर पालते हैं, इसलिए जब कोई फूल तोड़ता है तो उन्हें बहुत तकलीफ होती है।
फिर अगर वो पार्क में बैठे हों तो मैं फूल कैसे तोड़ूंगा? बेटे ने पूछा। मां ने कहा, तू उन्हें किसी बहाने से पार्क के बाहर भेज देना। तो कुछ देर बाद जब अमन पार्क में फूल तोड़ने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि प्रधान जी सामने बेंच पर बैठे हुए हैं। अमन ने होशियारी दिखाते हुए कहा कि अंकल, आपको घर में बुला रहे हैं। प्रधान अंकल जल्दी से अपने घर की ओर चले गए। अमन ने पार्क से अच्छे अच्छे ढेर सारे फूल तोड़कर अपना थैला भर लिया। घर आते ही इतने खुशबूदार फूल देखकर अमन की मम्मी बहुत खुश हुई। अमन का ध्यान जैसे ही सामने पड़े लड्डुओं के थाल की ओर गया तो उसने उसमें से झट एक लड्डू उठा लिया। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? ये तो प्रसाद है। अगर तुमने ये झूठा कर दिया तो भगवान जी नाराज हो जाएंगे। अमन ने पूछा, लेकिन भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने प्रसाद के थाल में से एक लड्डू खा लिया है? मम्मी ने प्यार से समझाया कि भगवान हमारे हर कर्म को देखते रहते हैं। कुछ देर बाद अमन के घर में उसके जन्मदिन की पूजा शुरू हो गई। सारा परिवार पूजा में शामिल हो गया, परंतु अमन उदास सा अपने कमरे में जा बैठा। कई बार बुलाने पर भी वो पूजा में शामिल नहीं हुआ। जब पूजा खत्म हो गई तो पुजारी जी ने अमन से उसकी उदासी का कारण पूछा। अमन ने कहा कि ऐसी पूजा का क्या फायदा जिसको करने के लिए हम समाज के साथ भगवान को भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ तो मेरी मम्मी कहती हैं कि भगवान हर समय हमारे साथ रहते हैं और हमारी हर अच्छी बुरी बात पर नजर रखते हैं, दूसरी ओर मुझे झूठ बोलने और चोरी करने के लिए कहती हैं। आज हमने ये जो फूल चोरी करके भगवान को अर्पण किए हैं, क्या इसके बदले वो मुझे सच में कोई अच्छा सा आशीर्वाद देंगे? पुजारी जी ने कहा कि आज तक तो मैं दुनिया को ज्ञान ध्यान की बातें समझाता रहा हूं, परंतु आज इस नन्हे से बालक की बातें सुनकर मेरी भी आंखें खुल गई हैं। मैं वादा करता हूं कि आज से अपने हर प्रवचन में सभी भक्तजनों को ये बात जरूर समझाऊंगा कि यदि हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते तो हमें उन पर लगे हुए फूलों को तोड़ने का भी कोई हक नहीं बनता। अमन की बातों से प्रभावित होकर जॉली अंकल भी ये प्रण लेते हैं कि आज के बाद मुझे जब भी ईश्वर के चरणों में फूल अर्पित करने होंगे तो मैं उन्हें अपनी मेहनत से लगाए हुए बगीचे से लाऊंगा या अपनी नेक कमाई से खरीद कर, क्योंकि ये बात सच है कि भगवान चोरी की कोई भी चीज कभी स्वीकार नहीं करते, फिर चाहे वो पूजा के फूल ही क्यों ना हो। जो फूलों को बर्बाद करे वो किसी भी सूरत में बाग का रखवाला नहीं हो सकता। दोस्ती का हाथ। जैसे जैसे गर्मी के कारण पानी की मांग बढ़ने लगी तो शांतिनगर के पड़ोस वाले गांव के जमींदार ने इनका पानी बंद कर दिया। किसी तरह इन लोगों ने 2-3 दिन तो बिना पानी के गुजारा कर लिया, लेकिन अब हर कोई पानी की एक एक बूंद को तरसने लगा। शांतिनगर में रहने वाले किसी भी सदस्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जमींदार की शिकायत कर सके या उसके खिलाफ आवाज उठा सके। शांतिनगर वाले सभी लोगों ने मिलकर पानी की समस्या के बारे में अपने गुरुजी से बात की। गुरुजी ने कहा कि कुछ समय पहले तक तो आप लोगों का आपस में काफी अच्छा तालमेल था, फिर ऐसा कैसे हो गया? शांतिनगर के मुखिया ने बताया कि हम तो सदा आपके द्वारा दिखाए हुए मार्ग पर ही चलते आए हैं, लेकिन जमींदार और उसके गांव वाले हर समय लड़ाई झगड़े का बहाना ढूंढते रहते हैं। गुरुजी ने सभी को हौसला देते हुए कहा कि मैं जमींदार से जाकर इस बारे में बात करूंगा। शांतिनगर के लोगों ने कहा कि वहां आपके जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम दोनों गांव वालों के हाथों में अधूरी सी लकीरें हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जिन लोगों के हाथ में अधूरी लकीरें होती हैं उनकी किस्मत में दोस्ती नहीं होती। गुरुजी ने कहा, अच्छा दोस्त बनाने के लिए सिर्फ हाथ ही काफी होता है, उसमें लकीरों की जरूरत नहीं होती। जब कभी सच्चे मन से दोस्ती की जाए तो उस दोस्ती में इतनी रोशनी होती है कि हर तरफ का अंधेरा उजाले में तब्दील हो जाता है। एक शरारती लड़के ने कहा, गुरुजी, आप एक बार जमींदार से हमारी दोस्ती करवा दो, मैं अपने घर से बल्ब उतार कर उस होल्डर में जमींदार को लटका दूंगा। गुरुजी ने उस युवक को शांत करते हुए कहा
कि खुद को हमेशा अपने दिमाग से और दूसरों को दिल से संभालना सीखो। समस्याएं और चिंताएं तो जीवन का एक हिस्सा हैं। ये जीवन में आती जाती रहती हैं। शांतिनगर के निवासियों ने गुरुजी से कहा कि आपका अकेले वहां जाना ठीक नहीं है। वो लोग बहुत गुस्से वाले और झगड़ालू किस्म के हैं। गुरुजी ने जवाब दिया कि यदि वो गुस्सा करेंगे तो मैं सोच लूंगा कि ये कितने अच्छे लोग हैं। सिर्फ गुस्सा ही किया है, मुझे हाथ तक नहीं लगाया। परंतु यदि उन्होंने आपकी पिटाई कर दी तो आप क्या करेंगे? गुरुजी ने कहा, मैं सोचूंगा कि कितने दयालु हैं ये लोग। सिर्फ हाथ से थोड़ी बहुत पिटाई की है, डंडे आदि से नहीं मारा। गुरुजी, यदि उन्होंने डंडों और लाठियों से आपको मारा तो आप अपना बचाव कैसे करेंगे? गुरुजी को अब कहना पड़ा कि मैं सोचूंगा कि सिर्फ डंडों से मारा है, मेरी जान तो नहीं ली। कुछ लोगों ने घबरा कर कहा कि वो तो इतने खतरनाक लोग हैं कि हो सकता है कि वो आपकी जान ही ले लें। अब गुरुजी ने मुस्कुरा कर कहा कि फिर तो इस दुख भरी जिंदगी से ही छुटकारा मिल जाएगा। इतना सुनते ही शांतिनगर में सभी रहने वाले गुरुजी के चरणों में गिरकर कहने लगे कि आप जैसे महान लोगों की सहनशीलता की बदौलत ही दुश्मन के गुस्से को शांत किया जा सकता है। गुरुजी ने शांतिनगर के सभी लोगों को समझाया कि अच्छे उपदेश का असर झगड़ालू व्यक्ति पर उसी तरह होता है जिस तरह गर्म किया हुआ पानी थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है। एक बात सदा ध्यान रखो कि लोहा चाहे कितना ही गर्म क्यों ना हो जाए, पर हथौड़ा तो ठंडा रहकर ही काम कर सकता है। इसलिए इस बात को कभी मत भूलना कि पड़ोसी के साथ दोस्ती की चाहे कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े, वो कम है, क्योंकि महापुरुषों का मानना है कि सिर्फ समझौते में ही समझदारी है। गुरुजी के ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा पाकर जॉली अंकल ये कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं कि अच्छे समाज की कल्पना करना अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छी बात यह है कि अच्छे समाज के निर्माण के लिए हर किसी की तरफ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया जाए। दोस्त पर जान दे देना इतना मुश्किल नहीं जितना मुश्किल है ऐसे दोस्त को ढूंढना जिस पर जान दी जा सके। गुदड़ी के लाल। एक कंपनी ने शहर के बहुत ही खूबसूरत मॉल्स में अपने नए डिजाइन के बने मॉडर्न शोरूम में देश विदेश का बना हुआ कीमती सामान बेचने के लिए सेल्समैन की नौकरी के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया। बहुत से लोगों के साथ साथ पास के ही एक गांव में रहने वाले पढ़े लिखे लेकिन सीधे साधे युवक ने भी इस नौकरी के लिए कंपनी में आवेदन पत्र भेजा। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के एक बड़े अफसर ने उसकी चाल ढाल देखकर मैनेजर को डांटते हुए कहा कि कैसे कैसे लोगों को यहां बुला रखा है। इंटरव्यू शुरू करते ही उसकी बातचीत के ढंग और कपड़ों के पहनावे से उस अफसर ने यह मन बना लिया कि इस लड़के को किसी हाल में भी इस नौकरी के लिए नहीं रखा जा सकता। नतीजतन उसको नौकरी के लिए नामंजूर कर दिया गया। युवक ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए नामंजूरी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि इस नौकरी के मुताबिक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बोलचाल तो बिल्कुल गवारों की तरह है, इसलिए हम तुम्हें इतने बड़े शोरूम में काम करने के लिए नहीं रख सकते। जवाब में उस युवक ने कहा कि आप मुझे एक बार मौका देकर तो देखें, मैं 1 महीने के अंदर ही आपके शोरूम में रखे हर प्रकार के सामान की बिक्री कई गुना बढ़ा दूंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया तो आप मुझे कोई तनख्वाह मत देना। वहां बैठे सभी लोगों को उसका यह आत्मविश्वास देखकर लगा कि एक बार मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। यही सोच उसको कुछ दिनों के लिए नौकरी के लिए रख लिया गया। अगले दिन से ही उस युवक ने जी तोड़ मेहनत करके काम को समझना शुरू कर दिया। उनके शोरूम में आए किसी भी ग्राहक को वो खाली हाथ वापस नहीं जाने देता था। अपनी सीधी सादी प्यारी और मधुर भाषा से वो हर किसी का मन मोह लेता। उसकी बातचीत से प्रभावित होकर ग्राहक चाहते हुए भी उसको ना नहीं कह पाते। देखते ही देखते उसने अपने वादे के मुताबिक
उस शोरूम की बिक्री कई गुना बढ़ा दी। धीरे धीरे यह संदेश शोरूम के मालिक तक पहुंचा, तो उसने उस युवक से मिलने और उसके काम करने के तरीके को जानने की इच्छा जताई। अगले दिन शोरूम का मालिक शोरूम के एक कोने में खड़ा होकर उस लड़के के काम करने के ढंग को देखने लगा। उस समय वो एक ग्राहक को पिकनिक का सामान ले जाने वाली एक बड़ी सी 400 रुपए की टोकरी बेच रहा था। फिर उसने उसी ग्राहक को काफी सारा खाने पीने का सामान भी 500-600 रुपए में दे दिया। उसके बाद वो उसे जूतों के अनुभाग में ले गया। वहां उसको एक बढ़िया से जूते भी 800 रुपए में बेच दिए। इसके बाद एक बढ़िया सी टोपी और चश्मा भी 700 रुपए में बेच दिया। ये सब देख मालिक बहुत खुश हुआ और बोला कि ग्राहक तो केवल एक टोकरी खरीदने आया था और तुमने उसे इतना सामान बेच दिया। उस लड़के ने कहा कि वो तो सिर्फ एक ब्रेड और कुछ अंडे लेने आया था। जब उसने मुझसे ऑमलेट बनाने का तरीका पूछा तो मुझे पता लगा कि उसकी बीवी मायके गई हुई है और वो घर पर बिल्कुल अकेला है। मैंने उसे कहा कि अकेले घर में रहकर क्या करोगे? 2-3 दिन के लिए कहीं पिकनिक पर जाओ और मौज मस्ती करो। ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। बस फिर मैंने उसे पिकनिक के लिए सभी जरूरी सामान बेच दिया। ऐसे मौके पर जॉली अंकल ठीक ही कहते हैं, सिर्फ किसी के पहनावे को देखकर उसे नकारने से पहले उसके गुणों को भी परख लेना चाहिए। कौन जाने कि गुदड़ी में कोई लाल छिपा हो। अपना मुंह खोलने से पहले अपना दिमाग खोलें।